बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं और उसी बारिश के बीच शहर की सबसे बड़ी कोठी की खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम आर्या था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की इकलौती बेटी थी। उसके पास पैसा, शोहरत, हर वो चीज़ थी जो लोग सपनों में चाहते हैं, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, सच्चे प्यार का खालीपन। उसे हमेशा लगता था कि लोग उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करते हैं। एक दिन उसने अपने पिता के सामने अपनी इच्छा रखी कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर एक आम लड़की की तरह जीना चाहती है। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, मना किया, लेकिन आर्या अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसने अपनी पहचान बदल ली, अपना नाम बदल लिया और एक छोटे से शहर में जाकर रहने लगी, जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहां उसने पहली बार एक साधारण जिंदगी जीनी शुरू की, बिना किसी शानो शौकत के। इसी शहर में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई, जो एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक हुई, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्या को पहली बार लगा कि कोई उसे उसके असली रूप में पसंद करता है, बिना उसकी पहचान जाने। कुछ महीनों के अंदर ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आर्या ने आदित्य को अपनी असली पहचान नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सच जानकर उसका प्यार बदल ना जाए। शादी के बाद आर्या एक छोटे से घर में रहने लगी, जहां उसने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया, घर संभाला और एक आम पत्नी की तरह जिंदगी जी। उसे ये सब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, अपनापन था। लेकिन हर खुश कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन आर्या अपने भाई विवान से मिलने गई, जो उसे ढूंढते ढूंढते उस शहर तक पहुंच गया था। दोनों एक कैफे में बैठे थे और विवान गुस्से में उसे जला रहा था कि वह कैसी जिंदगी जी रही है। उसी समय दरवाजे पर खड़ा आदित्य ये सब देख रहा था। उसने आर्या को एक अमीर लड़के के साथ हंसते बोलते देखा और बिना कुछ जाने उसके दिल में शक घर कर गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। घर लौटने के बाद आदित्य का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो चुप चुप रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। आर्या समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। जब उसने कारण पूछने की कोशिश की, तो आदित्य ने गुस्से में आकर उसे धोखेबाज कह दिया। आर्या ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसी बीच घर में रहने वाली उसकी भाभी निशा, जिसका पति यानी आदित्य का भाई अब इस दुनिया में नहीं था, इस पूरे मामले का फायदा उठाने लगी। निशा हमेशा से आदित्य से शादी करना चाहती थी और अब उसे मौका मिल गया था। उसने धीरे धीरे आदित्य के मन में आर्या के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। उसने आदित्य को यकीन दिला दिया कि आर्या वफादार नहीं है और वो उसके लायक नहीं है। आखिरकार एक दिन गुस्से और गलतफहमी में अंधा होकर आदित्य ने आर्या को घर से निकल जाने के लिए कह दिया। आर्या ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, अपनी सफाई देने की कोशिश की। ने उसकी एक नहीं। टूटे दिल और भरी आंखों के साथ वो उस घर से बाहर निकल गई, जहां उसने कभी अपने सपने बसाए थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सड़क पर खड़ी आर्या पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक और राज छुपा था। वो मां बनने वाली थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वहां से चली गई। समय बीतता गया और देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया। आदित्य अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक अधूरापन अब भी था। निशा अब भी इसके साथ थी और उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े होटल में एक भव्य बिजनेस पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। आदित्य भी वहां एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए पहुंचा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी कि तभी दरवाज़ा खुला और अंदर एक लड़की में कदम रखा।
जैसे ही आदित्य की नज़र उस पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो कोई और नहीं, आर्या थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 20 साल बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे वो पहले थी। सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। उसके साथ एक करीब 20 साल का लड़का भी था, जिसकी पर्सनैलिटी बेहद प्रभावशाली थी। किसी ने उत्सुकता से पूछा कि वो लड़का कौन है, तो आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरा बेटा। ये सुनते ही आदित्य के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने उस लड़के को गौर से देखा और उसके चेहरे में अपनी झलक महसूस की। उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर ये उसका बेटा है, तो क्या ये मेरा है? और सबसे बड़ा सवाल, 20 साल बाद भी आर्या बिल्कुल 18 साल की क्यों दिख रही है? इन्हीं सवालों और हैरानी के बीच कहानी यही रुक जाती है। लेकिन असली सच और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, जो आगे सामने आएगा।